हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट साउथी का बहुत ही खास पोएम है वो दी इंचकैप रॉक। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट साउथी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि रॉबर्ट साउथी मतलब कब पैदा हुए थे और क्या थे। रॉबर्ट साउथी 1714 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे और डैड हुए थे 1843 में। वो एक पोएट लॉरेट भी रह चुके थे इंग्लैंड के। ओके, ये पोएम एक बैलेड है फ्रेंड्स। बैलेड एक पोएम का टाइप होता है, जैसे कि सोनेट है, लिरिक है, एपिक है, मॉक एपिक है, ऐसे ही बहुत सारे पोएम्स होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं। तो वो इसमें से ये बैलेड टाइप है इसका। ओके, तो दी इंचकैप रॉक पोएम में भी कहना चाहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, मतलब टिट फॉर टैट। इंचकैप रॉक स्कॉटलैंड के समुद्र में एक चट्टान होता था जिससे कोई भी जहाज टकराती थी तो डूब जाती थी। इसलिए वहाँ एक एबॉट ने, मतलब चर्च का मालिक, एक प्रीस्ट, जिसने उस चट्टान पर बेल टांग दी थी ताकि जब कोई शिप वहाँ आने वाली हो तो पहले से बेल की आवाज़ सुनकर ये मतलब लोग अपनी दिशा बदल दे शिप का, या तो रुक जाए। बेल लहरों से टकराती थी तो बजने लगती थी, लोग सावधान हो जाते थे, फिर आगे नहीं जाते थे। पर एक विलन था सर राल्फ द रोवर नाम का, जिसने उसे हटा दिया, बेल को वहां से रिमूव कर दिया। इसकी सजा पहले खुद इसे ही भुगतना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है, उस पर आधारित ये पूरी पोएम है। तो आइए अब हम पोएम से समझते हैं क्या हुआ था उसके साथ और क्यों किया था उसने ऐसा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। दी इंचकैप रॉक। No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले समुंदर की बातें कही जा रही है कि क्या माहौल था उस समय। ठीक है, तो जब शिप चल रही थी ना, एक शिप की बात हो रही है, पूरी स्टोरी इसके ऊपर ही, इसी के अराउंड घूमती रहेगी। एक शिप समुद्र में चल रही है और क्या माहौल है सी का, वो पहले हम जान लेते हैं। स्टर मतलब हलचल। ओके, कोई भी हवा में हलचल नहीं थी, समुद्र में भी कोई हलचल नहीं थी। शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। देखो, शी हम यहाँ पे शिप को कहा जा रहा है, आप समझ लेना, ठीक है। तो शिप जितनी स्लो, मतलब जहाज इतना शांत है जितना वो हो सकता था। और हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन। ऊपर से भी, हेवन से भी कोई भी मोशन नहीं हो रहा था, मतलब हवा भी नहीं चल रही थी। ऊपर से मतलब हवा भी नहीं चल रही थी। हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशियन। उसका शिप का कील होता है, उसके मतलब नीचे, शिप के नीचे होता है वो लगातार क्या था, ऐसे तो शिप वो लगातार चल रही थी, लेकिन वो देखा जाए तो वो बहुत कहीं पे वो रुकी हुई थी, कोई मोशन ही नहीं हो रहा था। ओके, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लगातार ऐसे ही चल रही थी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम देख लेते हैं। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकैप रॉक, सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकैप बेल। देखिए, जहाज के ऊपर कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है, आपने पहले अभी ऊपर स्टेंजा में देखा कि कोई भी मोशन हो नहीं रहा था, कोई हलचल था ही नहीं। तो जो इंचकैप रॉक था ना, उसके ऊपर लहरें जो है सो लिटिल, थोड़ा ऊपर जाती थी फिर गिर जाती थी। लहरें भी बहुत ऊपर ऊपर नहीं उठती थी। अगर हवा तेज़ रहता, कुछ हलचल होती तो वो लहर जो सी वेव से ऊपर उठता ना, लेकिन वो धीरे धीरे बस ऊपर उठ रहा है, कभी थोड़ा सा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, ऐसे। तो इंचकैप बेल जो है मूव नहीं कर रहा था। हवा चलता तेज तो लहर उठती, और लहर उठती तो इंचकैप जो रॉक था ना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, उसके ऊपर आप यहाँ देख सकते हो, देखो किस तरह से इसको फिट किया गया है बेल को। तो लहर ये ऊपर जाती नहीं थी, कोई मोशन नहीं हो रहा था, तो बेल भी नहीं बजता था। ओके, हाँ, तो अभी हम थर्ड स्टेंजा में आ गए हैं। द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंचकैप रॉक ऑन अ buoy
In the storm, it floated and swung, and over the waves, its warning rung. देखो, तो एबॉट मतलब मैंने बताया जो चर्च का मालिक होता है, मतलब मॉन्क में जो हेड होता है सबसे ज़्यादा, जो प्रीस्ट में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा प्रीस्ट जो होता है, ठीक है, एक एबॉट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एबर ब्रोथोक का वो जो एबॉट था, मतलब जो प्रीस्ट था एबर ब्रोथोक का, एबॉट वो जो प्रीस्ट था, उसने इंच कैप रॉक पे क्या लगा दिया था, प्लेस दैट बेल, बेल लगा दिया था, जिसको हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, इंच कैप बेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग। फ्रेंड्स, बॉय मतलब होता है वैसे बांधना, ठीक है। तो अभी जो जब भी मतलब समुद्र में तूफान आए या कुछ भी आए तो उस पर वो बेल बांध दी गई थी, ताकि वो वार्न कर दे, कोई शिप आने वाली हो पास में तो दूर से ही वार्न कर दे कि आगे मत जाओ, चट्टान है। बेल बजने लगती थी तो समझ में आता था, क्योंकि जब चट्टान पानी से ढका रहेगा तो हमें दिखेगा नहीं, तो हम शिप तेज चल रही होती है, तो जब उससे टकराएगा तो वो गोल गोल घूम जाएगा तो डूब जाएगा। इसके लिए उन्होंने इतना नेक काम किया था, उस पर वो इंच के बेल टांग की, ताकि लहरों से बार बार वो टकराता रहे बेल, और शिप वालों को पता चल जाए कि आगे खतरा है, नहीं जाना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। अभी हमें पता चलेगा कि ये सब आगे क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. अब देखो फ्रेंड्स, ये देखिए, when the rock was hit by the surge swell, मतलब सर्ज स्वेल मतलब जो ऊपरी लहर होती है, जो ऊंची ऊंची लहर होती है समुद्र की, जो ऊंची ऊंची लहर होती है ना, तो ऊंची ऊंची जब लहर आती थी तो रॉक तो ढक जाता था, ऐसा छुप जाता था, हिट हो जाता था। ओके, छुप जाता था वो ऊंची लहर से, मतलब समुद्र का जब उफान होता था एकदम से, सर्ज स्वेल मतलब ऊंची लहर, तो रॉक छुप जाता था, दिखता नहीं था। द मरीनर्स मतलब वो जो होते हैं मल्लाह, जिसको हम बोलते हैं जो शिप चलाने वाले, बोट चलाने वाले, उनको बोलते हैं, ठीक है। द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, उनको वो वार्निंग बेल सुनाई पड़ती थी, क्योंकि जब लहर ऊपर उठता था तो बेल से भी तो टकराता था ना, चट्टान ढक जाती थी, इट्स ओके, लेकिन वो बेल को बजा देता था, इतना ऊपर उठता था तो बेल ऊपर था, बेल से भी वेव्स टकराते थे तो बेल बजने लगती थी। जो बोट चलाने वाले, शिप चलाने वाले हैं, वो सुन लेते थे तो वो अलर्ट हो जाते थे। एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक मतलब डेंजरस रॉक, ठीक है, एंड ब्लेस द एबॉट सॉरी ऑफ एबरब्रोथॉक। तो जब इनको वो पेरिलस रॉक मतलब होता है जो खतरनाक, अब वो खतरनाक चट्टान के नाम से जाना जाता था ना, इंच कैप रॉक इतना डेंजरस था, उससे जो भी टकराता था वो शिप डूब जाती थी। इसके लिए वो जब वो लोग जान जाते थे कि आगे खतरनाक रॉक है, तो वो लोग अपना रास्ता बदल देते थे। तो वो क्या करते थे, ब्लेस्ड मतलब ब्लेस, ठीक है, ये ब्लेस्ड बहुत ओल्ड इंग्लिश है। तो एबरब्रोथोक के जो एबॉट थे ना, उसको ये सब लोग बहुत मतलब आशीर्वाद देते थे, बहुत दुआएं देते थे कि भगवान करे उसका भला हो, जिसने ऐसा काम किया है, चलो अच्छा हो गया, हम लोग को पता चल गया, बेल बज गई, नहीं तो हम लोग उधर जाते तो क्या होता, डूब जाते हम लोग, ऐसा सब कह के उनको दुआएं दिया करते थे। तो वो जो था ना सर राल्फ द रोवर, वो बहुत जलता था, इनसे बहुत जलता था, वो जो प्रीस्ट थे एबॉट, उनसे वो बहुत जलता था, इसलिए वो बहुत इतना बड़ा बुरा काम करता है। चलिए आइए देख लेते हैं। द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग ए, ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे, द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज द व्हील राउंड एंड देयर वॉज जॉयंस इन देयर साउंड। अब ये बात कही जा रही है ये माहौल अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है। सन इन हेवन वॉज शाइनिंग ए, गे मतलब चमकना, ठीक है, शाइनिंग ए मतलब एकदम से
चमकता हुआ एकदम प्रसन्नचित्त एकदम, मतलब सूरज का बहुत अच्छा सूरज मतलब चमक रहा था, ऊपर से सन की मतलब लाइट आ रही थी तो पानी चमक रहे थे। पूरा दिन बड़ा जॉयफुल था, मतलब बहुत आनंद से भरा हुआ था। जो सी के आसपास जो बर्ड्स थी वो सब पूरा गोल गोल घूम के पूरा अच्छे सब चहक रही थी, गुनगुना रही थी, और उनकी जो आवाज़ में बहुत मतलब आनंद था चिड़ियों की आवाज़ में। तो ये इतना आप समझ में आया 4 लाइन में, ये हुलिया बताया गया है थोड़ा सा कि क्या माहौल था दिन का भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या हुआ। द बॉय ऑफ द इंचके बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पैक, देखिए अ डार्कर स्पैक ऑन द ओशन ग्रीन, सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पैक। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर है कि इंच के बैल जो ना दिखता था, जो बंधा हुआ था, इंच के बैल जो जिसने बांधा था ना, तो बंधा हुआ इंच के बैल दिख रहा था। और डार्कर स्पैक, स्पैक मतलब डॉट, एक डार्क डॉट की तरह ओशन में, ग्रीन ओशन मतलब जो लहरें थी ना दूर से ग्रीन ग्रीन दिख रही थी, उस ग्रीन समुंदर के बीच में वो जो बांधा हुआ था बैल, वो एक डॉट की तरह दिख रहा था, एक डार्क डॉट की तरह दिख रहा था। किसको? सर राल्फ द रोवर को। आई बात समझ में? वॉक्ड हिज डेक, डेक मतलब फ्रेंड्स होता है जो जहाज का जो फ्लोर होता है ना वो, ठीक है। डेक मतलब जो शिप का फ्लोर होता है, ज़मीन जो उसका होता है। तो सर रोवर राल्फ उस पर खड़ा होके क्या कर रहा था, उसकी नज़र किधर थी? ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पैक, उस डार्कर पॉइंट पे, डार्कर जो डॉट जो दिख रहा था, जो बैल को यहाँ पे बोला गया फ्रेंड्स स्पैक, तो उस बैल की बस उसको वही चुभ रहा था आंखों में, बस उसको वही दिख रहा था। उसको दिमाग में कुछ खुराफात अभी होता है, ठीक है, बस वही देख रहा था। वो अपने मतलब शिप पे खड़ा होके दूर से बस देख रहा है, एक मतलब एक डॉट की तरह वो बैल दिख रही थी उसको, उसके आंखों में वो चुभ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ही फेल्ट द cheering power of spring. It made him whistle. It made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. देखिए यहाँ पे उसका जो हुलिया है, सर जो रॉवर, ये जो विलन था सर राल्फ द रॉवर, वो इतना मतलब बहुत गंदा इंसान था। तो अब सुनिए उसको कैसा लगने लगा, क्योंकि वो जैसे कैसे कोई राक्षस होते हैं, कोई बहुत शैतान इंसान होता है तो उसको किसी को तकलीफ़ देने में बड़ा आनंद आता है ना, वैसे ही अब उसको कैसा लग रहा था, बहुत आनंदित हो रहा था। वो चीयरिंग पावर्स के अंदर आ रही थी। स्प्रिंग का मौसम था, उसमें उसके अंदर एक बहुत आनंद, ऐसा लग रहा था कि आज मैं बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ। और सीटी बजा रहा था, और गाने भी गा रहा था उसमें। और उसका जो हार्ट है ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आनंदित हो रहा, मर्थफुल मतलब बहुत आनंदित हो रहा था, हद से ज़्यादा। ठीक है, कुछ हद से ज़्यादा हो रहा था वो, हाँ हद से ज़्यादा हो रहा था आनंदित। बट द रॉवर्स मर्थ वॉज विकेटनेस, लेकिन वो सर जो है राल्फ जो है वो कुछ गंदा काम, बहुत दुष्टता करने वाला था। वो उसकी ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही थी? क्योंकि वो बहुत बुरा काम करने वाला था। क्या करने वाला था आइए हम देख लेते हैं। हिज आई वॉज ऑन द इंच के फ्लोट कॉट ही माई मैन पुट आउट द बोट एंड रो मी टू द इंच केप रॉक एंड आई प्लेग द अबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक। उसने क्या बोला? हिज आई वॉज ऑन द, देखिए उसके नज़रें तो इंच कैप के ऊपर जो मतलब इंच कैप जो रॉक था जो उसके ऊपर लहर जा रही थी, ठीक है, उसकी नज़रें उस पर थी और बैल पे तो थी ही। आपको पता है मेन मकसद तो उसका बैल ही था। कॉथ मतलब बोला, ठीक है, कॉथ मतलब सैड। उसने कहा अपने आदमियों से बोला, मेरे आदमियों मतलब मेरे अपने ऐसे अपने जो उसके सब थे दोस्त लोग शिप पे उनसे बोला एक बोट लाओ, ठीक है, एंड मुझे इंच केप रॉक तक ले चलो, रो मी टू द इंच केप रॉक, मुझे ले चलो इंच केप रॉक की तरफ। ओके, यहाँ पर प्लेग, देखो प्लेग तो एक बीमारी होती है, लेकिन यहाँ पर प्लेग का मतलब है फ्रेंड्स ट्रबल, कष्ट देना, ठीक है। एंड आई प्लेग द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक, मैं एबरब्रोथॉक के जो एबॉट है, जो प्रीस्ट है, उसको मैं आज सबक सिखाऊंगा, उसको मैं बहुत तकलीफ देने वाला हूँ, आज मैं बहुत कष्ट दूंगा। कष्ट तो वही सिंपल सी बात है, उन्होंने बेल टांगी थी, बेल हटाएगा वही,
तो बेल हटाएगा तो सबको तकलीफ होगा। तो सबसे बड़ा कष्ट पहले इसी को होता है। चलिए देख लेते हैं। द बोट इज लोअर्ड, द boatmen row, and to the Inchcape Rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. अब उसके आदमी लोग उसको वहाँ पर ले गए, इंचकैप रॉक की तरफ ले गए। वो गया, सर राल्फ जो है थोड़ा सा झुका, अपने बोट से निकला और थोड़ा सा झुका और एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकैप फ्लोट। अब इंचकैप जो रॉक था, जो उस पर लहरें आ रही थी, उस पर जाके वो बेल को धीरे से झुक के ऐसे बेंड हुआ थोड़ा सा और झुक के ऐसे काट दिया। ओके, अब देखिए काटने के बाद क्या होता है। Down sunk the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. देखिए जब वो बेल काट दिया ना जैसे फ्रेंड्स आपने बचपन में किया होगा, एक बकेट में एक ग्लास आप जो उल्टा करके उसमें डालोगे, कैसा एक अलग आवाज़ आती है, गुड़ 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 की आवाज़ आती है ना। तो उस आवाज़ के यहाँ पे बोला गया है गर्गलिंग साउंड। ओके, जब कोई चीज़ डूबती है तो आवाज़ करते हुए अंदर जाती है ना, तो जब वही बेल काटा तो बेल नीचे आवाज़ करते हुए वो नीचे जाकर वो डूब गई और बबल उठने लगे। ठीक है, फिर बबल बाद में चारों तरफ ऐसे ऐसे ब्रस्ट हो गए, बबल उठने लगे। ठीक है, कॉथ मतलब कहा, सर राल्फ ने कहा अब कोई भी जो भी इस चट्टान, इधर लोग आते थे तो बड़ी दुआएं दिया करते थे ना, एबरब्रोथॉक के एबॉट को बहुत दुआएं दिया करते थे, तो अब कोई नहीं देगा। वो बोल रहा है कि अब कोई दुआएं उसे नहीं देगा। उसको बहुत बुरा लगता था कि लोग उसको दुआ देते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी जान बचा लेते थे, बेल उनकी हेल्प कर देता था, वार्न कर देता था, तो वो अपना शिप का डायरेक्शन चेंज कर लिया करते थे, तो उनकी जान बच जाती थी। तो सब लोग दुआएं दिया करते थे एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को। तो अब वो खुश है, चलो लो मैंने काट दिया, अब कोई उसको दुआ देने वाला नहीं है, कोई नहीं देगा ऐसा। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सर राल्फ द रोवर sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. अब देखिए सर राल्फ जो है बहुत दूर निकल गया, शिप चलाते चलाते बहुत दूर निकल गया था। स्काउट मतलब बहुत दिनों तक समुद्र के अंदर ना लोग चोरी के मकसद से जब ट्रैवलिंग करते हैं ना, उसको हम स्काउट बोलते हैं। ठीक है, तो उसने स्काउट किया सी में बहुत दिनों तक, मतलब चोरी के मकसद से उसने ट्रैवलिंग किया। ओके, एंड बहुत अमीर हो गया विथ प्लंडर्ड स्टोर, बहुत स्टोर कर लिया था, कीमती कीमती चीज़ें चुरा चुरा के सबका स्टोर करके बहुत रिच बन गया था। ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। अब वो ये अपना ये सब चीज़ जो है ना, अपना शिप जो है स्कॉटलैंड के किनारे पे लगाना चाहता था। ओके, तो देखिए क्या होता है। सो थिक अ हेज overspread the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हेज मतलब होता है फॉग। फॉग देखो मतलब क्या है, एकदम घना, एकदम थिक कोहरा हो गया था, फॉग चारों तरफ स्काई में फैल गया था। मौसम अचानक से यहाँ पे बदला। ठीक है, और इस अचानक से मौसम बदलते ही अब देखिए यहाँ पे ये स्टोरी मतलब टर्न लेती है। सॉरी। सो थिक अ हेज, अच्छा तो स्काई में पूरा फैल गया कोहरा, एकदम से फॉग। दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, ऊपर से उन लोग को सन भी नहीं दिख रहा था, नहीं देख सकते थे। विंड हैड ब्लोन गेल ऑल डे, तो ये जो विंड है कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, द विंड हैड ब्लोन, जो तूफान, पूरे दिन तूफान ही था, हवा चल रही थी। ओके, एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे, शाम को क्या हुआ, ये तूफान थम गई। ओके, शाम को तूफान थम गई। चलिए आगे देख लेते हैं क्या होता है फिर। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। डेक का मैंने मतलब बताया था ना, जहाज का जो शिप का वो फ्लोर होता है,
ठीक है। तो रोवर अपने उस मतलब शिप के ऊपर खड़ा हो गया, फ्लोर पे खड़ा होके देखो क्या कहता है, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड, कॉथ सर राल्फ आई बी लाइटर सून, इट विल बी लाइटर सून, सॉरी इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। वो क्या बोल रहा है, मतलब दूर दूर तक कहीं भी लैंड ही नहीं दिख रहा था, जमीन उसको नहीं दिख रहा था, लैंड नहीं दिख रहा था ना। तो राल्फ ने कहा, जब अपने शिप के ऊपर वो खड़ा होके जायजा ले रहा था तो उसको तो लैंड दिख ही नहीं रहा था, पूरा अंधेरा अंधेरा एकदम। तो राल्फ ने बोला, कॉथ मतलब कहा, सैड, बोला जल्दी ही मतलब उजाला हो जाएगा, चांद निकलने वाला है, तो चांद के उजाले से सब कुछ दिखने लगेगा। अपने दोस्तों को, अपने जो उसके सब साथी लोग थे ना, उसको वो बोल रहा है कि तुम लोग घबराओ मत। कांस्ट हियर सैड वन द ब्रेकर्स रोर फॉर मैथिंग्स वी शुड बी नियर द शोर। उसमें से एक जन ने बोला, उसके आदमियों में से एक जन ने बोला, मैं देखिए मैथिंग मतलब ऐसा नहीं लगता है, ठीक है, ओके। उसके आदमियों में से एक ने बोला कि अरे हमें नहीं लगता कि हम किनारे पे आ गए हैं, पता नहीं किनारा कब मिलेगा। नाउ वेयर वी आर कैन नॉट टेल, हम नहीं कह सकते कि हम कहाँ पर हैं। बट आई विश आई कुड हियर द इंचकैप बेल, पर मैं विश करता हूँ कि काश, मतलब वो बोला काश, काश हम लोग इंचकैप बेल सुन सकते, तो पता चलता कुछ ना कि हम कहाँ पर हैं, किनारे पे हैं कि बीच में हैं या किसी चट्टान से टकराने वाले हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए एक ने बोला, हमें नहीं लग रहा है कि हम किनारे पे हैं, हमें पता नहीं चल रहा हम कहाँ पर हैं, काश इंचकैप बेल हमें सुनाई पड़ता तो कितना अच्छा रहता, हमें कुछ तो पता चलता। ओके, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट है, they hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, they hear, उनको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, मतलब स्वेल मतलब यहाँ पर क्या है, स्वेल मतलब तो सूजन होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि स्वेल बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब जो समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही थी ना, उसका जो उठाव था ना, बहुत ऊपर ऊपर जा रही थी अब, ठीक है। अभी तक तो शांत था ना, बहुत ऊपर ऊपर तक जा रही थी। और दो द विंड हैड फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, ड्रिफ्ट मतलब मूव स्लोली, ठीक है। जैसा कि दो हवा जो है, हवा चल रही थी और जहाज धीरे धीरे धीरे, जैसा लग रहा है कि कोई पुश कर रहा है, कोई उसको धक्का दे रहा, धीरे धीरे जहाज आगे बढ़ रही थी। टिल द वेसल स्ट्राइक्स, तभी पता है क्या हुआ, उसका जो शिप है वो टकराता है, टकरा गया किसी चीज़ से, ठीक है। वो चीज़ क्या है, आपको समझ रहे होगे वो चीज़ क्या है। और वो लोग एकदम से शिवरिंग शॉक, उनको एकदम डर के मारे वो लोग एकदम से कांप गए। ओ क्राइस्ट, इट इज़ द इंचकैप रॉक। तो अब ये लोग बोले, अरे ये तो इंचकैप रॉक से हम टकरा गए, ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, अब हम सब मरने वाले हैं, ऐसा इन सब के अंदर चलने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर राल्फ द रोवर tore his hair, he caused himself in his despair, the waves rush in every side, the ship is sinking beneath the tide। अब देखो सर राल्फ को बहुत उसको वो शॉक्ड हो गया, तो अपने गुस्से में ना अपना पूरा ऐसा बाल पूरा ऐसा खींचने लगा, एकदम लग रहा कुछ चीज़ फाड़ रहा है, ऐसा खींचने लगा, खुद को कोसने लगा। और जो वेव्स है ना साइड साइड से सब अंदर अंदर सब घुसने लगी, और शिप धीरे 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 डूबने लगा, उसके अंदर पानी जाने लगा ना, तो धीरे धीरे वो सिंक करने लगा। अब सुनो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा करेंगे वैसा ही होगा ना। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear। अब मरते समय, अब शिप तो डूबी रही है, तो मरेंगे ही ना ये लोग, ऐसा काम ही किए थे। तो अब जो है इसको क्या, रोवर को क्या सुनाई दिया, एक ड्रेडफुल, एक बहुत डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी उसको। A sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell। देखो, नेल मतलब होता है ना मृत्यु के बाद जो बेल बजता है। क्रिश्चियन लोग में जैसे मतलब लोग जो फॉरेन में जो है, अंग्रेज़ लोग जो है, उनके मरने के बाद वो एक बहुत ही मतलब एक ऐसी
बेल बजाई जाती है, बहुत सैडफुल होता है वो, ठीक है। तो वो आवाज़ जो मरने के बाद जो बेल बजती है ना, वो आवाज़ बजने लगी, इंच के बेल नीचे से आवाज़ आ रही थी, आई बात समझ में, नीचे से। और वो कौन बजा रहा था बेल? द डेविल, शैतान, राक्षस, डेविल मतलब शैतान, ठीक है, नीचे से बजा रहा था। तो कितना इंटरेस्टिंग था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई किसी दूसरे का नुकसान करना चाहता है या सोच भी लेता है थोड़ा सा भी, किसी का भी कोई भी रहे, अगर नुकसान करना चाहता है तो उसका नुकसान पहले नहीं होगा, होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ये नुकसान उसका होगा जिसने इसको क्रिएट किया, जिसने इसको अंजाम दिया। तो सबसे पहले इसका शिकार कौन हुआ? ये जो विलन था, ठीक है, राल्फ। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मैं आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।